परम पावन श्री वृंदावन धाम की भूमि पर परम पूज्य सदगुरुदेव भगवान द्वाराचार्य जगत गुरु निम्बारकाचार्य श्री मुकुंद देवाचार्य पीठाधीश्वर श्री राधेश्याम शरण देवाचार्य जी महाराज के मार्गदर्शन में विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री कृष्ण की नगरी श्री धाम वृंदावन परिक्रमा मार्ग मिथिला कुंज आश्रम में निरंतर 24 घंटे अखंड श्री युगल नाम महामंत्र संकीर्तन 30 वर्षों से चल रहा है और अखंड अहर्निश 24 घंटे सदा श्री धाम वृंदावन में मिथिला कुंज में चलता रहेगा। आज विश्व भर में अनेकों मंदिर हैं, किंतु भागवत का कोई मंदिर नहीं है। तब हमारे पूज्य गुरुदेव के भजन संकल्प से ये भाव जागा कि श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत मंदिर बने, जिसमें वृंदावन आने वाले सभी भक्तगण एक साथ संपूर्ण भागवत श्लोक का दर्शन कर सकें। सदगुरुदेव के इस भाव को साक्षात करने के लिए विश्व में प्रथम बार श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में श्रीमद् भागवत महापुराण के 18,000 श्लोक शिलालेख लिखित भव्य दिव्य श्रीमद् भागवत महापुराण मंदिर बनने जा रहा है। आप सब भी इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में अक्षय पुण्य प्राप्त करें। एक श्लोक शिलालेख की सेवा राशि मात्र 5100 रुपए है, जिसमें आपके नाम से एक श्लोक शिलालेख पर लिखा जाएगा। इसी प्रकार से आप 2 श्लोक की दान राशि 11,000 रुपए, 5 श्लोक की दान राशि 25,000 रुपए, 11 श्लोक की दान राशि 51,000 रुपए और 21 श्लोक की राशि है 1,01,000 रुपए देकर अनंत पुण्य के भागी बन सकते हैं। कहा गया है कलयुग केवल नाम आधारा। हम सब भी श्री धाम वृंदावन में अपने नाम से या अपने पूर्वजों के नाम से या घर में समस्त विघ्न बाधाओं को दूर करने के लिए श्री धाम वृंदावन में अखंड संकीर्तन कराने का अलौकिक पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपके द्वारा प्रदान किया गया सेवा राशि से हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ संतों का भोजन एवं गौ माता के लिए गौग्रास समर्पित किया जाएगा। आप निम्न राशि प्रदान कर सदस्यता ग्रहण कर सकते हैं। एक दिन का संकीर्तन राशि मात्र 1,500 रुपए, एक माह का संकीर्तन राशि मात्र 15,000 रुपए, 12 माह की संकीर्तन राशि मात्र 21,000 रुपए से आपके नाम से निरंतर अखंड श्री युगल नाम हरि नाम संकीर्तन के साथ साथ साल के 12 माह में 12 दिन 12 संतों का भोजन गौग्रास आदि सेवाएं आपके मरणोपरांत भी चलते रहेंगे। अतः आप एक छोटा सा संकल्प लेकर हमसे जुड़ सकते हैं और श्री धाम वृंदावन मिथिला कुंज आश्रम में आप आजीवन सदस्य रहेंगे। आप वृंदावन में जब भी आएंगे तो आपके रहने की निशुल्क व्यवस्था रहेगी। अकाउंट नंबर 158505001309। अकाउंट होल्डर नाम मिथिला कुंज ट्रस्ट, RTGS, NEFT, IFSC कोड ICIC 00011017, ब्रांच वृंदावन। मोबाइल नंबर 9410810861। UPI मिथिला कुंज ट्रस्ट @ICICI। ये संस्था 80G के अंतर्गत कर मुक्त है, जिसके द्वारा आप अपने दान पर टैक्स की छूट प्राप्त कर सकते हैं। आपके दान राशि की रसीद आपको बाय पोस्ट संस्था द्वारा भेजी जाएगी। साथ में आपको संस्था का प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। आइए हम सब मिलकर इस दिव्य भागवत मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग कर श्री धाम वृंदावन में एक अलौकिक भागवत श्लोक मंदिर का निर्माण करें। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें और मिथिला कुंज आश्रम से जुड़ने के लिए फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम मिथिला कुंज ऑफिशियल पेज को फॉलो करें। आनंदमानंद कैरम प्रसन्नम ज्ञान स्वरूपम निज भावयुक्तम योगीन्द्रमीड्यम भवरोगवेद्यम श्रीमद्गुरुं नित्यं
तेमहं स्मरामि। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। राधे कृष्णा राधे कृष्णा 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 राधे 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 श्याम राधे श्याम 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 राधे राधे। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री सौदेव भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्री नाम संकीर्तन की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री शंकर भगवान की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आनंद कंद स्वरूप ब्रज पुरंदर नंदन वैदिक प्रतिपाद्य श्री राधा कृष्ण के वांगमयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत ज्ञान यज्ञ हम सभी भागवत प्रेमी श्री धाम वृंदावन से सावन मास के पावन शुभ अवसर पर 1 माह की भागवत कथा अमृत का रसास्वादन कर रहे हैं। सभी भक्त जो YouTube चैनल के माध्यम से इस कथा के रसास्वादन कर रहे हैं उनको भी राधे राधे। और इस कथा के मुख्य यजमान जिनके हृदय में भागवत के प्रति पूर्ण निष्ठा है और वो नित्य इस कथामृत का रसास्वादन कर रहे हैं उनको भी राधे राधे। कल की कथा के प्रसंग में हम सब ने श्री व्यास जी के द्वारा संपूर्ण वेद महाभारत 17 पुराणों की रचना की उपरांत क्षीण अवस्था में थे, उदास अवस्था में थे। और जिस क्रम में व्यास जी के निकट देवर्षि नारद जी के आगमन हुए, देवर्षि नारद जी व्यास जी को विश्वास दिलाने के लिए अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत श्रवण कराए। व्यास जी से देवर्षि नारद जी ने कहा, जीवन में कभी भी हमें अपने आप को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम असमर्थ हो चुके हैं। एक बात आप ध्यान देना, कल एक सज्जन ने प्रश्न किया था कि व्यास जी जब 17 पुराणों की रचना की, महाभारत की रचना की और वेद की रचना की, फिर भी व्यास जी उदास क्यों थे? और श्रीमान देवर्षि नारद जी के द्वारा श्री व्यास जी को संपूर्ण महाराज भगवत तत्व के ज्ञान कराए और साथ में अपने पूर्व जन्म की निष्ठा भी श्रवण कराए कि देखो गुरु संत निष्ठा और गुरु निष्ठा कितनी सर्वोपरि है। अपने पूर्व जन्म की कथा श्रवण कराते हुए देवर्षि नारद जी ने कहा, सद्गुरु की कृपा से मुझे दीक्षा मिली। कौन सी दीक्षा? तो आपने कल श्रवण किया था कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र गुरुदेव ने जब प्रदान किया। देखिए सज्जनों, श्री बलवाचार्य जी ने सूरदास जी के
मुख से एक दिव्य पद सुना, यानी दीनता रूपी पद सुने, तो श्रीमान बल्लभाचार्य जी बोले, अरे यह जीवा अपने दोषों का वर्णन करने के लिए नहीं मिली है। आप इस प्रकार दीनता पूर्ण जो भाव प्रदान कर रहे हैं, इससे भगवान के नाम, रूप, गुणों का कीर्तन करो। श्री सूरदास जी ने कहा कि मुझे लीला का अनुभव नहीं है। श्री आचार्य चरण ने कहा, श्रीमान बल्लभाचार्य जी ने, आचार्य ने कहा, दीवाल के छेद के मोहरे कैसे दिख गए। सूरदास जी ने कहा, प्राकृतिक जगत में मेरी बुद्धि का प्रवेश है, दिव्य श्री कृष्ण की लीला तक मैं नहीं पहुंच पाता हूं। श्री आचार्य चरण श्री बल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमान सूरदास जी को यमुना में स्नान कराकर ब्रह्म संबंध करा दिया, यानी श्री कृष्ण शरणम मम मंत्र दिया। उस समय दिव्य दृष्टि प्राप्त हुई सूरदास जी महाराज को और नंद भवन की लीला का अनुभव हुआ। भाव है, ब्रज भयो महरे की पूत, जब यह बात सुनी इस पद को गाया। गुरु कृपा से सजनों हर कार्य सुगम और सरल हो जाते हैं। गुरु कृपा सभी का कल्याण करते हैं। तो यहाँ व्यास जी ने जिस भाव को वेद के माध्यम से, महाभारत के माध्यम से या पुराणों के माध्यम से जो वर्णन किया, उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष है। लेकिन परम भक्त सम्राट के लिए, वैष्णव सिद्धांत के लिए, भक्ति सिद्धांत के लिए और श्री धाम निष्ठ सिद्धांत के लिए यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष से भी सर्वोपरि एक धर्म है। और जिस धर्म के विषय में देवर्षि नारद जी ने श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना के लिए जब कहा, तो व्यास जी स्वयं को अपने आप असमर्थ जताने लगे। देखिए, धामनिष्ठ जो है, आपने रास पंचोध्याय की कथा सुनी होगी। जब श्री कृष्ण ने बंसी बजाए तो बंसी की धुन सुनकर यमुना जी के पावन तट पर शरद पूर्णिमा की रात्रि में उन गोपियों की सुनाई दी, जिन गोपी को भगवान बुलाए, जिन गोपी ने अपने जीवन के धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष चारों पुरुषार्थ को त्याग दिया था। क्योंकि श्री कृष्ण भक्ति जो है, श्री धाम निष्ठ जो भक्ति है, वो भक्ति सजनाम निष्ठ तो यही कहेगा, मुझे धाम के सिवा और कुछ चाहिए ही नहीं। ना धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष कुछ नहीं चाहिए। कुछ ब्रजांगनाएं जो दही जिमा रही थी, माखन बिलो रही थी, श्याम सुंदर के बंसी के धुन सुनकर दौड़ती हुई यमुना किनारे जा रही। यहाँ अर्थ का त्याग दिखाया है। कहीं महाराज कुछ ब्रजांगनाएं पति की सेवा कर रही थी, लेकिन बंसी की धुन सुनकर दौड़ती हुई श्री कृष्ण के निकट गई। यहाँ धर्म का त्याग दिखाया गया है। कुछ ब्रजांगनाएं श्रृंगार कर रही थी, श्याम सुंदर के बंसी की धुन सुनकर दौड़ती हुई गई, तो यहाँ कामना के त्याग है। और कुछ ब्रजांगनाएं तो जो जाने की इच्छुक थी, उनके पति ने रोक लगा दिया, तो घर में बैठकर ही श्री कृष्ण के चिंतन कर पहले ही पहुंच गई। तो यहाँ मोक्ष का त्याग दिखाया गया है। धाम निष्ठ के लिए ही श्रीमद् भागवत महापुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण कौन सा ग्रंथ है? वैष्णव निष्ठ।
और महाराज जो धाम निष्ठ होता है, जो उनको ना धर्म अर्थ काम मोक्ष कुछ मतलब नहीं, उनका तो यही भाव है क्या, तो कीरत सुता के पग पग पे प्रयाग जहां, के सब के केली कुंज कोटि कोटि काशी है, जमुना में जगरे नाथ रेणुका में रामेश्वर, तरु तरु पे परे अयोध्या निवासी है। और क्या भाव है, गोपिन के द्वार द्वार पे हैं हरिद्वार जहां, बद्री केदार जहां फिरत दास दासी है, स्वर्ग अपवर्ग लेकर व्यर्थ में करेंगे कहाँ, जानते नहीं हो हम वृंदावन वासी है। ये जो धाम निष्ठ है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी सर्वोपरि है, और वही निष्ठा धर्म के ऊपर देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को स्वयं अपने पूर्व जन्म के वृत्तांत श्रवण कराया। और पूर्व जन्म के वृत्तांत क्यों श्रवण कराया सज्जनों, ताकि व्यास जी श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना करे, क्योंकि श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना से मानव मात्र के हृदय में भगवान नाम के प्रति पूर्ण रूप से निष्ठा बन जाएगी। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण है, एक होता है मन से, एक होता बेमन से। बेमन से कोई कार्य करोगे तो उस कार्य में सफलता नहीं मिलेगी। लेकिन सज्जनों ध्यान देना, एक कार्य में चाहे आप मन से करो चाहे आप बेमन से करो, सफलता मिलेगी ही। चाहे आप किसी भाव से करो, दुष्ट चित्त से स्मरण किया गया भी, बेमन से स्मरण किया गया भी, भगवान के मंगलमय नाम जो है संपूर्ण पापों का नाश करता है। और श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण है। श्रीमद् भागवत महापुराण के एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान की नाम की महिमा की वर्णन न हो। चाहे आप मन से भगवान के नाम लो, चाहे आप बेमन से भगवान के नाम लो, चाहे आप का चित्त शुद्ध है उस भाव से लो, चाहे मन दुष्ट भाव से है, तो भी सज्जनों यदि आप भगवान के मंगलमय नाम का स्मरण करते हैं तो नाम से संपूर्ण पापों का नाश करता है। जैसे अनजान में स्पर्श किया गया अग्नि, वो आप स्पर्श कर लोगे तो वो अनजान में तो क्या उसका स्वभाव है, वो जला देता है। उसी प्रकार हरि का नाम है, भगवान के मंगलमय नाम है, जो नाम सभी पापों को हरते हैं। अपने श्रवण कीर्तन द्वारा भक्तों को मन के हरते हैं, इसीलिए कहा गया हरि, हरि ही उनका नाम है। और महाराज हमने पुकारते हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। यानी हे राधे, कृष्ण शब्द का अर्थ ही है कृष्ण मतलब आकर्षण करने वाले, और कृष्ण मतलब आकर्षण करने वाले। उसमें नकार जो है आनंददायक है। आप भगवान के मंगलमय नाम चाहे आप मन से ले रहे हो चाहे आप बेमन से ले रहे हो, किसी भी प्रकार के नाम के आश्रय आप लेते हो, नाम भगवान आपका कल्याण करेगा ही। क्योंकि नाम तत्व वो तत्व है जो आप किसी भी स्थिति में किसी भी परिस्थिति में भगवान के मंगल में नाम के
उच्चारण करते हो तो नाम भगवान आपका कल्याण करेगा ही। कहा गया है, महावाणी के सिद्धांत पर किसी साधक ने पूछा अपने आचार्य वर से, और आचार्य वर से जब प्रश्न क्या कि भगवान, दीन ही लड़ाऊं गाऊं यह जैस, दंपति संपत्ति सुख जस की, श्री हरि प्रिया छकी रहो यहीं, एक देखी देखी या छवि छब की। देखिए, प्रिया प्रीतम की सेवा और चरण रज की प्राप्ति के साथ अनुकूल साज और सजावट के द्वारा आप भगवान के मंगलमय नाम की कृपा से ही आप प्रिय प्रीतम को लाड लड़ाते हो। आनंद विभोर होकर सहज सुख स्नेह रस पीयूष पारित आपके ये मंगलमय मधुरमय आनंदमय नाम है। इस नाम का आश्रय यदि प्राणी लेते हैं किसी भी प्रकार, तो उनका कल्याण ही कल्याण होता है। देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, हे व्यास जी, मैंने गुरुनिष्ठ होकर, देखिए गुरुनिष्ठ सर्वोपरि है, गुरुनिष्ठ हो जाओगे तो धर्म अर्थ काम मोक्ष से भी सर्वोपरि जो तत्व है वही तत्व सदगुरु आपको प्रदान कर देंगे। आप कहोगे वो तत्व क्या है, तो जो तत्व यानी वो तत्व है भगवान के मंगलमय नाम। और देवर्षि नारद जी व्यास जी से कहा, गुरुदेव ने मुझे ओम नमो भगवते तुभ्यम वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च मंत्र प्रदान किए, जिस मंत्र के सहारे से मेरे अंदर निरंतर निरंतर एक ही भाव हो रहा। अब मैं छोटे छोटे बालकों के साथ खेलना छोड़ दिया, अन्य संसारिक कार्य में रहते हुए भी मुझे एक ही कार्य सर्वोपरि लगता था कि भगवान के मंगलमय नाम लूं। हर स्थिति में हर परिस्थिति में मुझे एक ही उच्चारण, यतो निवर्तन्ते विमुच्यते ततस्तत। जब मैं उनके मंगलमय नाम की सहारे में निरंतर रहा तो नारद जी ने कहा कि देखो, एक समस्या भी थी कि मेरी माँ के मैं इकलौता बेटा था, मुझसे मेरी माँ को बहुत प्रेम था। वह एक बेचारी थी, बेचारी उसे कहा गया जिसकी कोई सहारा नहीं, एकमात्र एक कोई न कोई आस बने रहे, क्योंकि मेरी माँ विधवा थी, मैं अकेला ही उनका पुत्र था। वो बेचारी इसीलिए कहा कि अधिक पढ़ी लिखी भी नहीं थी, बहुत बुद्धिमती भी नहीं थी। अगर बुद्धिमती होती सज्जनों तो दासी के नौकरानी के काम नहीं करती, अपने योग क्षेम की व्यवस्था भी नहीं कर सकती थी, और मेरे सिवाय दूसरा उनका कोई सहारा भी नहीं था वृद्धावस्था की। और केवल मेरी भी उम्र मात्र 5 वर्ष की थी। जब मैं भजन पूजन करने के लिए बैठता तो मेरी माँ को प्रिय नहीं लगता। एक दिन गाय दूने के लिए गए और रास्ते में सांप ने उसे काट ली, और जब मुझे सूचना मिला तो मैंने कहा, यतो निवर्तन्ते विमुच्यते ततस्तत। दुनिया में जो छूटता जाए समझना कि मंगल हुआ, लेकिन सज्जनों यह भी मत समझना, ऐसा भी मत समझ लेना कोई अगर मर जाएगा तो हम छूट जाएंगे। इस प्रकार से
दुसंकल्प अपने मन में कभी नहीं करना चाहिए। लेकिन देवर्षि नारद जी ने व्यास जी से कहा, व्यास जी, मेरे मन में तो एकमात्र हरि स्मरण निरंतर रहता था। गुरुदेव ने वचन भी दिया था, क्योंकि गुरुदेव चातुर्मास करने के उपरांत जब बद्रिका आश्रम की ओर जाने लगे थे तो मेरी माँ ने रोका। गुरुदेव ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने तुमको जो सहारा दिया है, इस सहारे नौका से, इस पथ से तुम सीधे प्रभु के निकट आ जाओगे। यानी उनको भगवान के मंगल में नाम का उपदेश दे दिया था। देवर्षि नारद जी ने कहा, तदा तदहमी सस्य भक्तानां समभीप्सत अनुग्रहं मन्यमान प्रातृष्ठं देश मोतेराम। भगवान की बड़ी कृपा है जो उसे हम पहचानते हैं। वे नरक में भी उनका अनुभव करते हैं। जब हम माँ के गर्भ में पानी के लिए मानो मातृ गर्भ में माता जैसे अपने नन्हे से छोटे से बालक को पानी के टब में बच्चे को बैठाकर नहलाती है, तो बच्चा चिल्लाता है और समझता है कि माँ उनके साथ बेरहमी कर रही है, लेकिन असल में माँ तो उसके ऊपर कृपा होती है। इसी प्रकार सज्जनों, जब जीवात्मा अंतःकरण के अत्यंत गंदा हो जाता है, तब भगवान उसको नरक में डालकर थोड़ा मानो हल्का सा चबोड़ देते हैं। मानो इसने मेरे स्वरूप है जीवात्मा, इसने अधर्म क्या है तो इनको तनिक नरक में भेजकर दंड दे देते हैं, लेकिन उनके अंदर वात्सलता भाव यही रहता है, ये फिर मेरे भजन करके मुझे प्राप्त कर ले। देवर्षि नारद जी ने कहा, व्यास जी, माँ को तो सांप ने काट लिया और माँ भगवान की को प्राप्त कर ली, लेकिन मैं भी फिर उस नगर में नहीं रहा। भगवान के स्मरण करते करते श्री कृष्ण चरणाम्बोजम, क्योंकि मेरे अंदर माँ के चले जाने के तनिक दुख भी था, लेकिन संपूर्ण दुख का निवारण एक ही स्थान पर है। बोले किस स्थान पर? बोले श्री कृष्ण चरणाम्बोजम स्मरम दुखम गमिष्यति। मैंने भगवान का स्मरण करते हुए संपूर्ण दुख को भूलकर सदगुरु के द्वारा जो प्रदत्त मंत्र था, उस मंत्र के सहारे लेकर सीधे हम गुरु के द्वारा जो मार्ग थे उस मार्ग को देखते हुए हम आगे चलते थे। मार्ग में अनेक नगर बस्ती पड़ा, लेकिन हम फिर भी उसमें भाव में नहीं पड़े। जहाँ जिस स्थान को सदगुरुदेव ने कहा था आने के लिए, जब हम उस स्थान पर गए यानी बद्रिकाश्रम, वहां जाकर गुरुदेव के द्वारा प्रदत्त मंत्र जाप करने लगे और देवर्षि नारद जी ने कहा भगवान के ध्यान करने लगे। ध्यान करते करते व्याकुलता जब मेरे अंदर पूर्ण रूप से हुई कि लगता है भगवान मुझे कब दर्शन देंगे, उसे देखकर भगवान स्वयं द्रवित हो गए। जब भक्त की पुकार होता है, व्याकुलता होती है, तो भगवान स्वयं द्रवित हो जाते हैं, क्योंकि सदगुरु के मंत्र के द्वारा सदगुरु ने जिस रूप माधुरी को हृदय में प्राप्त करा दिया था कि संसार में भटकते भटकते जन्म पर जन्म बीत गए, युग पर युग बीत गए, किंतु हमें हमारे प्राणाभिराम मुरली मनोहर पीताम्बरधारी श्याम सुंदर की प्राप्ति नहीं हुई।
इस प्रकार जो दुख होता है और यही दुख भगवान की प्राप्ति का कारण बनता है, किंतु जो दुख लौकिक वस्तुओं के अभाव में अनुभूति के कारण होता है, वही दुख बंधन के कारण भी बन जाता है। मैं प्रभु के नाम जाप करते हुए, ध्यान करते हुए मेरे अंदर जब व्याकुलता हुई, तो मेरे व्याकुलता को देखकर भगवान स्वयं द्रवित हो गए। उन्होंने आकाश वाणी के द्वारा मेरे शोक निवृत्त करने के लिए धीर, गंभीर और मधुर शब्दों में स्पष्ट रूपों से कहा कि तुम्हें इस जन्म में केवल हमारा आभास हुआ है, आभास रूपी दर्शन हुआ, क्योंकि आपके अंदर अभी कुछ वासना है। हे बालक, अभी आप भजन करो, अगला मंत्र में आप मुझे नित्य अपने निकट दर्शन करोगे। कहा देवर्षि नारद जी व्यास जी से, मैंने इस भाव लेकर जब आकाशवाणी हुई तो राग द्वेष सब कुछ त्याग कर, कि लोक लाज को त्याग कर एकमात्र भगवान के मंगल में भजन करने लगे। देखिए, जब तक संसार दुनिया दिखाई देती है तब लज्जा और शर्म आती है कि अगर हमने हाथ में झोली माला ले लिया, कोई देख लिया तो क्या कहेंगे कि देखो अमुक के बेटा भजन कर रहे हैं, अमुक की बेटी भजन कर रही है, अमुक की बहू भजन कर रही है, कीर्तन गा रही है। ये देखिए, जब तक दुनिया दिखाई देगी तब तक आपके अंदर लोक लाज उत्पन्न होगा, और जब बांके बिहारी जी दिखाई देने लग जाएंगे तब लोक लाज के प्रभाव आपके ऊपर तनिक नहीं आएगा। आपने एक कथा सुनी होगी, एक बार समर्थ गुरु श्री रामदास जी से कहा कि अशोक वाटिका में सफेद कमल खिले हुए हैं। ये सुनकर हनुमान जी ने कहा कि नहीं महाराज, आप तो असत्य बोल रहे हैं, रक्त कमल थे। दोनों में विवाद बढ़ा, विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों समर्थ गुरु श्री रामदास जी और श्री हनुमान जी सीधे जगत जननी माता जानकी के निकट गए और माता जानकी जी से पूछा। उन्होंने निर्णय दिया कि श्वेत कमल थे। उस पर से हनुमान जी ने कहा, माँ मैंने रक्त रूपी कमल को देखा। तो जानकी जी बोली, तुम्हें गुस्सा आया था कि रावण ने बहुत अत्याचार किए हैं माता जानकी से, और गुस्सा में तुम उस समय बहुत क्रोध में थे, इसलिए श्वेत रंग के पुष्प तुम्हें लाल दिखाई पड़े। मतलब यह है कि जब तक हमारे हृदय में संसार के रंग बना रहता है, चाहे वो स्त्री हो, युवक हो, धनमान हो, मान मर्यादा हो, तब तक ईश्वर की रूपी प्रकाश हृदय में नहीं प्रकट होता है। भगवान ने देवर्षि नारद जी को एक बार अपने स्वरूप के दर्शन आकाशवाणी के द्वारा कराया, इसीलिए उनके मन में इच्छा उत्पन्न हो गई, मानो भगवान ने देवर्षि नारद जी को संकेत किया कि तुम्हारे अंदर थोड़े दिनों तक और संतों की सेवा के परिणाम स्वरूप तुमको मैंने ऐसे दिव्य रूप को दर्शन किया, लेकिन अभी कुछ दिन और आपके अंदर ये बंधन है और अंतिम समय में आप मेरे ही स्वरूप को प्राप्त करोगे। मैंने भी भगवान के मंगलमय नाम को उच्चारण करते हुए आज नाम के प्रभाव से ब्रह्मा जी की मानस पुत्र बना, और उस स्थिति में भी मैंने नाम को नहीं छोड़ा। जिस नाम की कृपा से जिस लोक में जहाँ मुझे भ्रमण करने की इच्छा हुई, मैं निरंतर उस लोक में पहुँच जाते, लेकिन स्वयं भगवान ने
मेरे ऊपर कृपा करके कहा, देवर्षि नारद जी आप ये बीना लो। देव दत्ता मिमा बीना स्वर ब्रह्म विभूषिता। नारायण की दी हुई बीना में स्वर ब्रह्म है, क्योंकि संगीत विद्या भी सज्जनों कोई साधारण विद्या नहीं है, क्योंकि स्वयं संगीत विद्या को प्रदान बीना के माध्यम से देवर्षि नारद जी को स्वयं भगवान लक्ष्मी नारायण ने प्रदान किया कि लो इस बीना के सहारे से आप मेरे मंगलमय नाम संकीर्तन करते रहना, और ये जो भी प्राणी आपके सामने आवे वो भी मेरे निकट यही नाम के प्रताप से आएंगे। इस प्रकार जब नाम की महिमा देवर्षि नारद जी ने व्यास जी को सुनाया कि भगवान के मंगलमय नाम की क्या महिमा है, और वही नाम तत्व श्रीमद् भागवत महापुराण है। यह भाव को सुनकर व्यास जी बहुत गदगद हुए और स्वयं भगवान के मंगलमय नाम स्मरण करने लगे, और वही नाम तत्व में जो भी लीला व्यास जी को समाधि भाषा में दिखाई दी, वही लीला को श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन किए हैं। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण श्रीमान व्यास जी ने ऐसे अवधूत महापुरुष को समर्पित किया, क्योंकि व्यास जी हंस स्वरूप है और श्रीमान सुखदेव जी परमहंस स्वरूप है। आप कहोगे कि श्रीमान सुखदेव जी परमहंस स्वरूप क्यों हैं? देखिए, परमहंस स्वरूप एक बार जिस समय श्रीमान सुखदेव जी अपनी माता के गर्भ में 12 वर्ष तक निवास किए, और भगवान जब आकर कहा कि देखो मेरी बलवती माया आपके ऊपर कुछ भी प्रभाव नहीं कर पाएगा। देखिए, आप कहोगे कि ये गलत है, भगवान के भजन करने वाले के ऊपर भी भगवान की माया है। देखिए, भगवान के भजन करने वाले के ऊपर भगवान की माया कौन सी है? तो माया तत्व यानी श्री राधा रानी तत्व, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्वसमर्थ भगवान है, क्योंकि भगवान की पटरानी माया है। ऐसी माया जरूर करनी चाहिए कि हमें भगवान के भजन करना है, और भजन से ऐसा मोह कर लो, ऐसा मोह कर लो कि हमें एक पल नहीं रहना है। ऐसी माया निरंतर रखना चाहिए कि हमें भगवान के सुंदर मंदिर बनाना है, उन मंदिर में भगवान को विराजमान करना है, भगवान को बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर भोग लगाना है, प्रिया प्रीतम को श्रृंगार करना है। यह माया नहीं है, यह माया मायापति से मिलाने के लिए भजन के मार्ग है। हमें यह नहीं कहना चाहिए कि हम मोह माया से अलग हो चुके हैं। देखिए, इस सृष्टि में जो भी जन्म लिया है, क्योंकि माया अगर मोह माया उनके हृदय में नहीं है तो फिर वो नीरस है, फिर वो जिंदा रहकर भी मुर्दा की तरह है। लेकिन यही मोह माया को हमें भगवत भजन में भी बदलना है। जैसे कई लोगों के हृदय में ये भाव जग रहा है कि देखो श्री धाम वृंदावन में जो विश्व में प्रथम बार, ये कल्पना से ऊपर है, लेकिन कोई कल्पना से ऊपर नहीं है। भगवान की जब कृपा होती है, जा पर ही कृपा करही नंदन तासु आप कराए वंदन। जब प्रिया प्रीतम की पूर्ण रूप से कृपा होगी तो प्रिया प्रीतम आपको अपने स्वरूप को ज्ञान कराने के लिए ही यह भाव उत्पन्न कराते हैं। आज विश्व में प्रथम बार श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर बनने जा रहे, कहाँ? तो श्रीधाम वृंदावन, भगवान के जो निज धाम है, भगवान के निज धाम श्रीधाम वृंदावन को क्यों कहा गया है?
कि जिस समय भगवान 12 अवतार धारण कर पृथ्वी को अपनी दृष्टाओं पर ला रहे थे, उस समय पृथ्वी के अंदर यह अभिमान हो चुके। देखिए, अभिमान तो किसी को भी आ जाए, अभिमान भगवान छोड़ते नहीं। अभिमान आप जब दसम स्कंद में हम प्रवेश करेंगे तो भगवान ने प्राय ब्रह्मा, शंकर, इंद्रादि सभी देवताओं का अभिमान को दूर किया और पृथ्वी को भी अपमान दूर किया। कहा, पृथ्वी आप तो शांत स्वरूप आपका स्वभाव है, और जब आपके स्वभाव शांत स्वरूप है तो फिर आपके अंदर अभिमान क्यों? तो भगवान ने सोचा पृथ्वी के अभिमान को दूर करने के लिए क्या करूं? तो अपनी ही दृष्टाओं पर, दांत पर जो पृथ्वी को ला रहे थे 7 समुद्र के अंदर से, जिस क्रम में हिरणाक्ष को भी उद्धार किया था, जो हिरणाक्ष लोभ के प्रतीक है, लेकिन वही पृथ्वी जब श्री धाम वृंदावन को दर्शन किया तो भगवान ने कहा कि संपूर्ण लोकांतरों को सृष्टि के प्रलय कालीन समय में अंत हो सकता है, लेकिन श्रीधाम वृंदावन को नहीं। ये भगवान के निज धाम है, निज घर है। इसीलिए तो देवता लोग कहते हैं, भाग बरो वृंदावन पायो, जा रज को सुर नर मुनि तर से, सो रज शीस नवायो, भाग बरो वृंदावन पायो। आप श्रीधाम वृंदावन में, आपके हृदय में प्रसन्नता होगी कि श्रीधाम वृंदावन में जिस भागवत कथा मृत का रसास्वादन आज देश विदेश, शहर, गांव में, कस्बा में, हर जगह आप श्रवण करते हैं, लेकिन संपूर्ण श्रीमद् भागवत महापुराण एक साथ आप श्रवण नहीं कर पाते हैं। भागवत के कुछ प्रसंगों का आप श्रवण करते हैं, समय कम होने के कारण, और उतना प्रसंग कौन सुना पाएंगे। जब आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी ने 24 घंटे अहर्निशम 7 दिन 7 रात तक महाराज परीक्षित को श्रवण कराए, और भागवत के अंत में स्वयं सूत जी महाराज ने सौनक जी से कहा, यथाधितम तथा मति। जितने भी महापुरुष हुए अंत में यही कहा, यथाधितम तथा मति। मेरी बुद्धि जो ग्रहण किया वही मैं आपको प्रदान की। और वही श्रीमद् भागवत महापुराण सज्जनों, श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर श्रीधाम वृंदावन में बनने जा रहे हैं। जिस भागवत के मंदिर में आप एक साथ 18,000 श्लोक के दर्शन करेंगे। मैं उन भाग्यशाली को भी धन्यवाद देता हूं जो इस भागवत मंदिर में अपना सहयोग कर रहे हैं तन मन और धन से। जिस कारण जो निर्माणाधीन भागवत जी के मंदिर है उनका कार्य चल रहे हैं, लेकिन आप लोगों से भी निवेदन है, आप भी श्रीमद् भागवत महापुराण के जो 18,000 श्लोक है, अभी तक 3,500 श्लोकों का लोगों ने सेवा कर चुके हैं। आप लोग भी इस सुंदर शुभ अवसर को चूकिए नहीं, क्योंकि श्री धाम वृंदावन में अगर आप एक श्लोक को भी प्रतिष्ठित करते हैं, आपके 21 पीढ़ी के पूर्वज अपने आप को धन्य मानेंगे, क्योंकि आप श्री धाम वृंदावन में भागवत कोई श्लोक और कविता नहीं है, भागवत साक्षात भगवान के मंगलमय नाम के स्वरूप है। और आप जब भागवत की प्रतिष्ठा श्री धाम वृंदावन में एक श्लोक को कर रहे हैं, तो आप स्वयं श्री राधा कृष्ण को श्री धाम वृंदावन में विराजमान करवा रहे हैं। क्योंकि कहा गया है, तेन वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। यह जो श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर में आप भागवत की श्लोक की सेवा कर रहे हैं, ये कोई साधारण नहीं है, स्वयं ये भगवान के ही रूप माधुरी है। सज्जनों, प्रसंग पर आइए। जो व्यास जी को हम हंस क्यों कहते हैं और सुखदेव जी महाराज को परमहंस क्यों कहते हैं,
क्योंकि जिस समय व्यास जी पुत्र की सुंदरता को देखकर लगा कि पुत्र नहीं, स्वयं मेरे घर में मेरे गोपाल आए हैं, और अपने गोपाल के पीछे पीछे जाने लगे। मार्ग में महाराज कभी व्यास जी लौट कर आते, क्योंकि उनको वृक्षों से भी एक ही आवाज, सुको हम, लेकिन उन रूप माधुर्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते तो कुछ स्त्रियां अप्सराएं स्नान कर रही थी एक सरोवर में। व्यास जी को देखकर सब वस्त्र पहन लिया। व्यास जी उन स्त्री के पास आया, उन कन्याओं के पास आया और कहा, देवी, अभी अभी मेरे पुत्र जो युवा अवस्था को प्राप्त कर चुके हैं, उनको देखकर आप लोग यथावत स्नान करती रही, और मैं वयोवृद्ध हो चुका हूँ, मेरे रूप को देखकर आप सब वस्त्र पहन लिया। कारण उन अप्सराओं ने कहा, हे व्यास जी, आप हम सब के लिए पूजनीय हैं, लेकिन आपके अंदर यह भाव है कि आप ये जानते हैं कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इसलिए आप हंस है, लेकिन आपके पुत्र परमहंस है। हंस का स्वभाव होता है, दूध और पानी मिला दो तो दूध पान कर लेंगे, पानी छोड़ देंगे। लेकिन परमहंस आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी जब व्यास जी के निकट आए, क्योंकि सदगुरु सभी को बनाना पड़ता है, जब तक गुरु नहीं बनाओगे ना, जानते हो, आप संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करने के बाद भी अगर आप जिलेबी खाते हो ना, और जिलेबी में अगर मिठास की चाशनी में नहीं डालोगे और सीधे खा लोगे तो जीवा को काट देंगे। उसी प्रकार सदगुरु क्या है, आप जो अनेक जन्म जन्मांतरों तक अंधकार रूपी स्वयं अपने ही अज्ञान में गोता लगाते हैं, तो सदगुरु भगवान के मंगलमय नाम रूपी प्रकाश आपके हृदय में प्रदान कर देते हैं और कहते हैं, पुत्र, इस नाम रूपी नौका को प्राप्त कर आप भी इस अथाह रूपी सागर को आसानी से पार पालोगे, और उस सागर के उस पली पार मेरे मुरली मनोहर, मेरे गोविंद अपने नाम जापक भक्त की प्रतीक्षा करते रहते। आओ मेरे निकट आओ, मेरे पास आओ। और जब नाम जापक उनके निकट जाते हैं तो भगवान जिस प्रकार प्रहलाद जी को हृदय से लगाए, ध्रुव जी को हृदय से लगाए, उसी प्रकार अपने परम प्रिय भक्त को भी हृदय से लगाते। देखिए सज्जनों, भागवत के हर प्रसंग में मैं आपको नाम निष्ठा के ऊपर बताऊंगा। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी स्वयं नाम निष्ठ थे, इसीलिए श्रीमद् भागवत महापुराण के एक भी ऐसा श्लोक नहीं है जिसमें भगवान की नाम की महिमा नहीं है। नाम निष्ठ के ऊपर भी उनके ऊपर कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है, वो परमहंस हो जाते हैं। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी परमहंस थे, इसलिए महाराज जनक के महल में जब गए तो महाराज जनक ने उनकी क्रोध का भी, उनका धैर्य का भी परीक्षा लिया। 6 महीने तक द्वार पर खड़े रहे, लेकिन महाराज जनक ने कहा, जब द्वार पर आए आदरणीय मान सुखदेव जी महाराज, तो महाराज जनक ने कहा कि जाओ कह देना अपने द्वारपालों से कि अभी 6 महीना नहीं मिलेंगे। बोले 6 महीने तो बहुत कम है, 6 वर्ष के बाद भी मिलेंगे ना, मिलने के तो कह दिया ना, 6 जन्म के बाद मिलेंगे ना, मिलने के लिए तो कह दिया है। यही भाव हमें रखना चाहिए। हम हाथ में माला झोली लेते हैं, भजन करने के लिए बैठते हैं, वो सोचते हैं अब तो हम भक्त हो गए। अरे भक्त आप तब हो जब आपका संबंध पूर्ण रूप से ये भाव हो जाए कि हम भगवान के अब हो चुके हैं, अब मेरा संबंध भगवान के। और ये संबंध तब जब आप ये भाव आने लग जाए तो फिर आपके अंदर मत्सर ईर्षा भाव नहीं आएगी। ईर्षा को त्याग कर चुके हो तो मान लेना कि आप भगवान के प्रिय भक्त हो। आदरणीय श्रीमान सुखदेव जी के वचन को सुनकर महाराज जनक
महाराज आए और चरणों पर गिरे कि आपके धैर्य को प्रणाम। जब अंदर गए तो अनेक अप्सराएं नाना प्रकार की परीक्षा ली, लेकिन कुछ प्रभाव नहीं। निरंतर आत्मचिंतन में, उस आत्म चिंतन में स्वयं भागवत के गुणगान गा रहे थे। भागवत यानी भगवान के मंगलमय गुणगान। और देखिए, भागवत के उपकरण में भी 3 श्रेष्ठ नाम जापक की कथा, और तीनों नाम जापक भागवत के उपकरण 3 माताओं की कथा है। माता द्रौपदी, माता उत्तरा और माता कुंती। और प्रथम स्कंद में अधिकारी स्कंद है। यहाँ तो एकमात्र भगवान के मंगलमय नाम में तटस्थ करने के लिए ही और विश्वास के साथ नाम में समर्पित होने के लिए भी संपूर्ण भक्तों के चरित्र है। आप अगर माता द्रौपदी के भी प्रसंग देखेंगे तो माता द्रौपदी के धैर्य और माता द्रौपदी की निष्ठा को आप प्रणाम करेंगे। जब महाभारत के युद्ध के अंतिम पड़ाव पर था और अंतिम पड़ाव पर भी आदरणीय भीमसेन के द्वारा दुर्योधन के जंगा जब महाराज टूट चुके थे, दुर्योधन महाराज व्याकुलता अवस्था में, मानो युद्ध समाप्त हो गया था। आदरणीय भीमसेन अपनी गदा के प्रहार से दुर्योधन को जंघा तोड़ दी थी, लेकिन दुर्योधन के पास उनके प्रिय मित्र अश्वत्थामा जब आए और अश्वत्थामा ने दुर्योधन को उन स्थिति को देखा तो महाराज का मित्र क्या चाहिए। देखिए, दुष्ट अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते हैं। तो अपने मित्र के उद्देश्य को पूरी करने के लिए पांडवों के 5 पुत्र को, जो द्रौपदी के 5 पुत्र थे, उनके सिर काटकर दुर्योधन के सामने रख दिया। दुर्योधन ने कहा, तुमने जो काम किया वो बहुत निंदित कर्म है। स्वयं दुर्योधन को एक क्षण के लिए प्रसन्नता तो हुई, लेकिन जब देखा कि द्रौपदी के 5 पुत्रों को ही सिर काट कर ले आए हैं तो कहा, तुमने निंदा कर्म किए हैं। ग्लानि पूर्वक कहा कि अरे तुमने तो मेरे वंश को ही लोप कर दिया है। उधर महाराज नाम निष्ठा आप कहते हो ना, आप बार बार केवल नाम की ही महिमा क्यों सुना रहे। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण नाम पुराण है और माता द्रौपदी की निष्ठा देखिए। उधर द्रौपदी माता जो बड़ा भारी पुत्र को महाराज जिस माता ने धर देखा सिर नहीं, क्या दुख हुआ होगा। इस प्रसंग में एक मैं छोटी सी बात सुनाता हूँ। श्री बल्लवाचार्य जी महाराज जी कहते हैं कि द्रौपदी तो भगवान के भक्त है और भगवान के संयोग में सुख होती थी और भगवान के वियोग में जिनके दुख होती थी। द्रौपदी तो भगवान के उस पराकाष्ठा की परम भक्ता है जो भगवान के संयोग में जिनको सुख और दुख को अनुभव होती थी। तो बच्चों से उसका कोई प्रेम भी नहीं था, जिनके मारे जाने पर वो रोती। उसके मन में केवल यही भाव आया कि अश्वत्थामा ब्राह्मण है और उसने हमारे बच्चों को मार दिया है, उसकी दुर्गति हो जाएगी। इसीलिए भगवान किसी तरह उनके ऊपर कृपा कर दे कि मरे हुए बच्चों को भगवत कृपा भगवदा विमुख्य प्राप्त हो जाए। इसीलिए द्रौपदी रोई थी। द्रौपदी का रुदन के कारण आपने सुना, एक सज्जन ने कहा, जो द्रौपदी भगवान के प्रिय से प्रिय सखा और सखी भाव था, वो फिर उस मोह के कारण क्यों रोई थी। उनका उत्तर श्री बल्लवाचार्य जी के भाव है
कि द्रौपदी तो भगवान से एक पल, एक क्षण के लिए अलग होती थी तो उसके अंदर वियोग से महाराज रुदन करने लग जाती, एक क्षण भी भगवान से विमुख नहीं रहती थी, हर हमेशा भगवान के निकट संयोग में रहा करती थी। लेकिन पुत्र के वियोग में रोया तो केवल केवल अश्वत्थामा के कल्याण के लिए, अश्वत्थामा का कल्याण हो जाए, क्योंकि अश्वत्थामा एक ब्राह्मण पुत्र होकर इस प्रकार निंदनीय कार्य किया है, जिस कारण द्रौपदी ने रुदन की। और उनके रुदन का ये भी भाव है, माता शिशूनाम निधनम सुतानां निशम्य घोरम परितप्यमाना तदा रुदद्बाष्प कला कुलाक्षी तां सान्त्वयन्ना किरीटमाले। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों को निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई, आंखों में आंसू, कह रही मैं तब पूछूंगी जब उस आतताई को महाराज दंड मिलेगा। पुत्रों को निधन को देखकर अत्यंत दुखी हो गई थी, बार बार उस स्थिति में भी देखिए, हम लोगों के पास तनिक भी दुख हो जाए, कष्ट हो जाए तो हम भगवान को याद करना छोड़ देते हैं कि अरे भगवान के जब से भजन किया या कहीं किसी तीर्थ स्थान में गए तो हमें वहाँ कष्ट हुआ, अब दोबारा नहीं जाऊंगा। मंदिर में अधिक भीड़ को देखकर सोते अब दोबारा मंदिर नहीं आएंगे। लेकिन देखिए 5 पुत्रों को मरा हुआ देखकर भी द्रौपदी की आंखों में आंसू है, एकमात्र भगवान के दर्शन की ललायत के लिए, ताकि बच्चों को भगवत कृपा भगवदा भी मुख्य प्राप्त हो जाए, इसलिए द्रौपदी रोई थी। उधर अर्जुन ने भी प्रतिज्ञा की और कहा, द्रौपदी तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब मैं अश्वत्थामा को पकड़ कर ले आऊंगा और उसका सिर काटकर तुम्हारे सामने रख दूंगा। तुम उसके सिर पर पांव रखकर स्नान करना। तब मानव अर्जुन ने सांत्वना देकर अश्वत्थामा को पीछा किया। अश्वत्थामा भी अनेक लोकांतरों में भागा, अंत में उसने एक अपने आप को रक्षा करने के लिए ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया, जिसको केवल अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र को छोड़ना विद्या जानते थे, लौटना विद्या नहीं जानते थे। लेकिन इधर अर्जुन भी व्याकुल होकर भगवान से प्रार्थना की और भगवान की स्तुति की, तो भगवान ने भी अर्जुन से कहा, अर्जुन आप भी अपना ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करो। दोनों ब्रह्मास्त्र के प्रयोग होने से मानव और समय में ही प्रलय कालीन के दृश्य आने लगे। व्यास जी ने आकर स्वयं भगवान से कहा, प्रभु आप कोई उपाय करिए ताकि इस ब्रह्मास्त्र के ज्वाला से जो निरपराध प्राणी हैं वो कष्ट को पा रहे हैं। भगवान ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन ने उन ब्रह्मास्त्र को पुनः उपसंहार कर दिए और ब्रह्मास्त्र को उपसंहार करने के बाद अश्वत्थामा को पकड़ा और पकड़कर स्वयं एक रस्सी के सहारे रथ के पीछे भाग में बांधकर शिविर ले आए। यहाँ भगवान ने जो कुछ कहा, अर्जुन जैसा समझा वो ध्यान देने योग्य है। सज्जनों, भगवान ने यहाँ अर्जुन की भी परीक्षा ली और द्रौपदी ने
जब अश्वत्थामा को देखा तो द्रौपदी ने क्या, यही होता है भजन का प्रभाव। आप कहते हो भजन का क्या प्रभाव है, तो द्रौपदी के प्रसंग जरूर सज्जनों सुनना और पढ़ना कि द्रौपदी ने जब अश्वत्थामा को देखा तो कहा मुच्यता मुच्यता में स ब्राह्मणों नित्राम करो। हे अर्जुन, इसे छोड़ दो, ये तो प्रणाम योग्य है, क्योंकि ये आपके गुरु के पुत्र है और गुरु के पुत्र गुरु के समान होते हैं। द्रौपदी की करुणामयी स्वभाव को देखकर व्यास जी ने सोचा कि इस उपाख्यान को, इस प्रसंग को बाद में बताऊंगा, पहले द्रौपदी के चरणों में प्रणाम क्या कि बेटी तुम धन्य हो, क्योंकि जिनके 5 पुत्रों के मारने वाले सामने खड़े हो उसे नमन कर रही है, यही तो द्रौपदी है। इसीलिए तो भगवान के प्रिय हैं। भगवान वैसे ही किसी को प्रिय नहीं बना लेते हैं। और यहाँ भगवान ने द्रौपदी की भी परीक्षा ली कि इसके अंदर सही में भक्ति की रंग में ये डूबी हुई है कि नहीं। यही जगत को प्रकट करने के लिए भगवान ने यहाँ द्रौपदी की भी परीक्षा ली और भगवान ने अर्जुन की भी परीक्षा ली। यहाँ इस भाव बड़ा सुनने लायक है। यहाँ भगवान ने जो कुछ कहा अर्जुन जैसे समझा वो ध्यान देने योग्य है। भगवान ने कहा अर्जुन, इसने सोते हुए बालकों को मारा, इसके मारने में किसी भी प्रकार की दोष नहीं है। अगर महाराज अपराधी अपराध करे, चाहे वो किसी भी जात के हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी कल कहा था कि देखो मैं यहाँ नौकरी करने के लिए नहीं आया हूँ, यहाँ मैं अपने राष्ट्र को, अपने राज्य को उत्तम बनाने के लिए आया हूँ। अपना प्रयास निरंतर कर रहे हैं, लेकिन जनता के अंदर इच्छा शक्ति अति है। उनकी राष्ट्र राज्य शांति में रहे, आनंद में रहे, उससे मतलब नहीं। उनको तो केवल अपनी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है, और जिस इच्छा शक्ति प्रबल से ऐसे महात्मा को भी नहीं समझ पा रहे हैं। कोई अपने लड़के बच्चे परिवार को देखने में लिए लगे रहते हैं, लेकिन एक महात्मा जब इस राष्ट्र को संभालने के लिए, इस राज्य को संभालने के लिए आते हैं तो संपूर्ण प्राणी सदा सुख में आनंद में रहे, यही निरंतर प्रयास करते रहते हैं। और ऐसे महापुरुषों को हमें साथ देना चाहिए। छोड़ने से स्वयं हानि होगी, चाहे वो किसी भी जात के हो, किसी भी धर्म को हो। यदि वो अपराध करते हैं तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री उनको जरूर दंड देते हैं। वहां भेदभाव नहीं है। यहाँ भगवान ने भी अर्जुन से यही कहा कि अर्जुन, इसने अपराध किया है, इसने सोते हुए बालकों को मारा है। इसे मारने से किसी भी प्रकार के, चाहे गुरु पुत्र है तो भी दोष नहीं है। तुमने इसे मारने की प्रतिज्ञा भी की है, अतः ये आतताई है। आतताई जो होता है ना, जो किसी को निरपराध को मारता है, उस आतताई को मारना कोई पाप नहीं है, मारो। किंतु श्री कृष्ण ने ऐसे कहने पर अर्जुन उसे स्वीकार क्यों नहीं किया। यहाँ भगवान दोनों भक्त की परीक्षा ली, द्रौपदी की भी और अर्जुन की भी। एक तरफ श्री कृष्ण, जब अर्जुन ने गीता के उपदेश प्राप्त किया महाभारत के युद्ध में, तो अर्जुन ने शिष्यत्व भाव, शिष्यस्तेहम साधि माम त्वं प्रपन्ना, शिष्यत्व भाव को स्वीकार किया। और यहाँ श्री कृष्ण ने जब आदेश दिया तो उस आदेश को अर्जुन ने स्वीकार नहीं किया। क्यों नहीं किया? और कहा कि नहीं नहीं। अर्जुन ने क्या कहा? प्रभु ये ब्राह्मण है, हमारे गुरु के पुत्र है, इसने हमारे बच्चों को जरूर मारा है, तो मैं क्या करूं?
हम इनको नहीं मारेंगे। यहाँ देखो अर्जुन की महानता, यह इतना महान निकला कि स्वयं श्री कृष्ण के कहने पर भी उसने गुरु पुत्र को मारना स्वीकार नहीं किया। उसने समझ लिया कि भगवान कभी धर्म विरुद्ध बात नहीं करते हैं, वे हमारे धर्म की परीक्षा लेने के लिए ही ऐसी आज्ञा दे रहे हैं। यही भक्त का लक्षण है सचिन। भगवान भी कभी ऐसी वैसी बात कह दे तो भक्त को नहीं ग्रहण करना चाहिए। एक महात्मा ने बड़ा सुंदर भाव दिया। बता रहे थे महात्मा कि एक महात्मा मुझे बचपन में बताया था कि उपदेश अपने गुरु की आज्ञा के विपरीत हो और अपने वैराग्य के विपरीत हो, वह उपदेश यदि ईश्वर के नाम पर भी आवे तो उस उपदेश को स्वीकार मत करना। यह समझना कि यह उपदेश ईश्वर नहीं कर रहा है, बल्कि यह उपदेश हमारी जो वासना है, हमारी जो कामना है, वो वासना कर रही है। वासना की आवाज और ईश्वर की आवाज में भेद है, उसको हमें पहचान लेना चाहिए सज्जनों। देखिए अर्जुन परीक्षा में पास हो गए। अब द्रौपदी की महानता देखो। आपको मैंने बताया था ना, अश्वत्थामा को जब बांधे हुए देखा तो द्रौपदी को प्रसन्नता नहीं हुई और दुखी हो गए। उस बंधन को देखकर द्रौपदी सहन भी नहीं की और सीधे कहा, मुच्चिता मुच्चिता में से ब्राह्मणों नित्राम गुरु, इसे छोड़ दो छोड़ दो, ये आपके गुरु पुत्र है। इसकी माता केवल इनके ही रूप को देखकर सती नहीं हुई, पति वियोग सहन कर लिया, लेकिन पुत्र का वियोग सहन नहीं कर पाएगी। और इनको यदि आपने मार दिया तो आपके पास ब्रह्म हत्या के भी दोष लगेगा। श्रीमान सूत जी कहते हैं, द्रौपदी के वचन सुनकर स्वयं धर्म भी एक क्षण के लिए द्रौपदी के उपदेश की ओर देखने लग गया था। इसीलिए तो द्रौपदी के भाव को देखकर व्यास जी ने कहा, हे द्रौपदी, ये सुंदर स्वभाव मैंने अपने जीवन में प्रथम बार देखा। और इस भाव को देखकर, द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर ही व्यास जी ने नमन किया। यह धर्मराज धर्म के ज्ञाता, स्वयं धर्म के स्वरूप धर्मराज दृष्टि, और वहां पर जितने भी धर्म के ज्ञाता नर नारी थे, स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने भी द्रौपदी के विचार को, द्रौपदी के स्वभाव को समर्थन किया। इसका कारण द्रौपदी ने वचन की विशेषता थी कि वचन में क्या क्या गुण हैं। ये आदरणीय श्रीमान सूत जी कहते हैं कि द्रौपदी ने जब कहा छोड़ दो तो उनके वचन में कौन सी गुण था। तो भागवत में वर्णन है क्या, धर्म्यम न्यायम सकरुणम निर्व्यलीकम समम महत् राजा धर्म सुतो राज्ञा प्रत्यनंद बचो दुजा। द्रौपदी के वचन क्या है, धर्म पूर्वक है। द्रौपदी के वचन क्या है, न्याय पूर्वक है। द्रौपदी के वचन क्या है, करुणा पूर्वक है। द्रौपदी के वचन क्या है, निष्कपटता है पूर्वक है। और द्रौपदी के वचन क्या है, समन्ता पूर्वक है। मनुष्य जब कभी बोले तो सोच ले कि जो बोल रहा है उसमें कौन कौन से गुण हैं।
आपके अंदर इतने गुण रहना चाहिए। अगर इतने गुण हैं तो आप समझ लेना कि आपके घर में कभी भी शत्रुता भाव नहीं रहेगा, आपके घर में कभी भी बैर भाव नहीं रहेगा। कई लोग कहते हैं, चाहते हैं कि शत्रुता भाव ना रहे, दूर रहे, आपस में सद्भावना बनकर रहे, घर में कभी किसी से लड़ाई झगड़ा ना हो। देखिए, आप नोट कर लेना, घर के लड़ाई झगड़ा यदि बंद करना है तो इतने गुण अपने स्वभाव में रख लो। कौन सा? तो जो गुण द्रौपदी के विषय में कहा गया है। आप किसी भी से लड़ने झगड़ने से पूर्व स्वयं अपने न्याय धर्म के अनुसार देखो। पहला न्याय धर्म है, दूसरा करुणा धर्म है, उसके बाद निष्कपटता धर्म है तीसरा, और चौथा समता धर्म है। और ये चारों धर्म जिस प्राणी के हृदय में आ जाएंगे वो कभी किसी से, चाहे शत्रु भी रहेगा, जन्म जन्मांतर के भी शत्रु रहेगा, उससे भी कभी बैर भाव नहीं होगा। और द्रौपदी के इतने गुण होने के कारण व्यास जी ने कहा, धन्य है बेटी। बार 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 नमन कर रहे हैं सज्जनों। द्रौपदी के वचन को सुनकर व्यास जी बार बार लेखनी को रोककर नमन कर रहे हैं। इधर धर्मराज युधिष्ठिर द्रौपदी के वचनों से प्रभावित होकर बोले कि धन्य है द्रौपदी, यही हमारे वंश के अनुरूप है। द्रौपदी जो कहा वो धर्म के अनुकूल बिल्कुल ठीक है। द्रौपदी के वचन को धर्मराज युधिष्ठिर, अन्य जितने भी वहां पर कई धर्माचार्य थे, सबने वहां पर समर्थन किया। लेकिन आदरणीय भीमसेन ने सोचा कि मैं इसको पकड़कर मार डालूंगा और ये लोग नाना करते रहेंगे तो क्या करूं। इसी बीच भगवान ने भीमसेन के क्रोध को देखकर यहाँ और द्रौपदी के सुंदर स्वभाव को देखकर भगवान चतुर्भुज रूप में हो गए और दोनों हाथों से भीमसेन को पकड़ लिया और दो हाथों से द्रौपदी को पकड़कर धन्यवाद दिया। वैसे भगवान प्राय निरंतर तो द्विभुज रहते हैं, लेकिन भक्त की रक्षा करने के लिए कभी कभी चतुर्भुज हो जाते हैं। लिखा है, निशम्य भीम गदितम द्रौपद्याश्च चतुर्भुज। द्रौपदी को भी भगवान सांत्वना दे रहे हैं दोनों भुजाओं के द्वारा। भीमसेन के क्रोध को देखकर भगवान ने भीमसेन को भी समझा रहे हैं। अब भगवान ने कहा कि भाई अगर अधर्म के हैं, अगर कोई बहुत पाप करते हैं, अधर्म करते हैं, गलती करते हैं, किसी को मारते हैं तो उसको जेल भेजना पड़ता है ना। कुछ दिन जेल में रहता है तब फिर धर्म के अनुसार उनके बहस होता है। और जो धर्म के कुर्सी पर जज बैठा रहता है वो ये सही में अपराधी है कि अखंड अपराधी है या अपराध उनके किस प्रकार है, उसी प्रकार उनको दंड मिलता है। तो भगवान स्वयं धर्म की स्थापना करने वाले भगवान ने अर्जुन से कहा कि महाराज ये ब्राह्मण देव है और इसने घोर पाप क्या है, ये आतताई हो चुके हैं। ये इनको अगर द्रौपदी ने छोड़ भी दिया तो इसका अपराध और इनको भयंकर से भयंकर कष्ट देंगे। इसीलिए प्रतिष्ठित व्यक्ति को महाराज अपमान करना भी एक प्रकार के मृत्यु की तरह ही है। इनके मस्तक पर जो जन्म सिद्ध नाम के मणि था उस मणि को निकाला गया और आधी मूछ आधी दाढ़ी मुड़वाकर शिविर से बाहर कर दिया। देखिए, ध्यान देना, दुष्ट जो होता है ना वो अपनी दुष्टता कभी नहीं छोड़ते हैं। वही अश्वत्थामा भटकते 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 महाराज जब आगे बढ़ा, सोचा अरे मैंने तो पांडवों के वंश को निर्वंश किया ही नहीं,
अरे उन वंश में तो अभिमन्यु महाभारत के युद्ध में मारा गया, लेकिन अभिमन्यु की पत्नी गर्भवती थी, जिस कारण उसने पति के साथ स्वयं अपने शरीर को नहीं त्यागा। क्यों नहीं आज उस गर्भस्थ शिशु के ही नष्ट कर दो। ध्यान देना, दुष्ट को चाहे आप कितना भी नमन करो, कितना भी आदर दो, कितना भी सम्मान दो, लेकिन वो अपना स्वभाव कभी बदल नहीं सकता, वो अपना स्वभाव को कभी परिवर्तन नहीं कर सकता। आप कहोगे कि उनका स्वभाव परिवर्तन हो गया, नहीं होगा। अभी आपको एक घटना बताता हूँ, 4-5 दिन पहले की बात है। एक सज्जन आया, कहा महाराज मैं आश्रम में रहकर काम करना चाहता हूँ, घर पर लड़के बच्चे हैं, उनको महाराज भोजन में भी दिक्कत है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं। सज्जन आया, मैं कहा कहाँ के हो? बोली यहीं के हूँ, आगरा के पास। मैंने काम करो, अभी ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण के जो मंदिर बनने जा रहे हैं, जो निर्माणाधीन है, जो लोहा को काट काट कर जहाँ तहाँ फेंक दिया था, मैं कहा ये सब छड़ी उठा कर रखो। उसने कहा कि आपके रूम को साफ कर दूं। मैं गया मंदिर, और मंदिर ज्यों ही गया, एक मोबाइल था 40,000 के, उसने एक सज्जन ने दिया था, उस मोबाइल को लेकर भाग गए। मैं मंदिर से जब आया, मोबाइल ढूंढा तो मोबाइल कहीं नहीं। फिर शास्त्री जी से कहा कि मोबाइल क्या हुआ? शास्त्री जी लोकेशन से पता चला तो तब तक तो आगरा भाग चुके थे। लेकर चला ही गया, फिर दूसरा मोबाइल लेना पड़ा, क्योंकि आप लोगों से संपर्क करना पड़ता है। कई भक्त है जिनकी जिज्ञासा निरंतर रहती है कि श्री धाम वृंदावन में 2 अलौकिक कार्य है जो लगातार 32 वर्षों से संकीर्तन जो चल रहे हैं। यह कोई संकीर्तन साधारण नहीं है। कई लोग भगवान शिव के जल चढ़ाने के लिए जाते हैं, कंधे पर कामर उठाकर गंगाजल लेकर शिव को चढ़ाते हैं। कई लोगों की इच्छा होती है। और इस सावन में अगर आप संपूर्ण महाराज सात्विक भोजन करते हैं, कई लोग फलाहारी रहते हैं, कोई लोग भूमि शयन करते हैं, लेकिन इस सावन में आप जो भगवान शिव निरंतर श्री राम कृष्ण के मंगलमय नाम की आराधना करते हैं, आप भी इस सावन मास में एक दिन कम से कम श्री धाम वृंदावन में संकीर्तन जरूर कराओ। देखिए श्री धाम वृंदावन में वो भी परिक्रमा मार्ग के अंदर श्री राधा मोहन मंदिर में जो निरंतर अखंड संकीर्तन चल रहे हैं 32 वर्षों से, राधे कृष्ण 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 राधे राधे, राधे श्याम 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 राधे राधे। आपके अंदर जो भी भाव जागृत हो, आप चाहे तो आप टीवी स्क्रीन पर और यूट्यूब चैनल पर आप देख ही रहे हैं, जो नित्य एक दिन के संकीर्तन कराने से क्या व्यय होता है, मात्र 2100। हो सके तो आप 15 दिन करो, हो सके तो 1 माह करो। और एक बात तो आप जरूर ध्यान रखना, देखिए हर आदमी चाहते हैं कि मेरे मरने के बाद मेरे लड़के बच्चे मेरे नाम से कहीं कुछ सत्कर्म करे। अरे अमावस्या को भी ना खिलाए तो कोई बात नहीं, लेकिन आप श्री धाम वृंदावन में 21,000 समर्पित करते हैं संकीर्तन वास्ते, तो आपके नाम से साल के 12 दिन 24 घंटे निरंतर संकीर्तन चलते रहेंगे। और मरणोपरांत भी साल के 12 दिन संकीर्तन। और यहाँ जो संत रहते हैं संकीर्तन करते हैं, उनके एक संत का भोजन आपके नाम से नित्य अखंड चलता रहेगा। तो जरूर आप अखंड संकीर्तन से जुड़िए, क्योंकि यह संकीर्तन यही कहा गया है, अयम ही परमो लाभो नृणाम साधु दर्शनम, अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। भगवान के घर और परिवार में रहकर भी हमें भगवान के मंगलमय नाम कीर्तन करना चाहिए, नाम संकीर्तन करवाना चाहिए, स्वयं को करना भी चाहिए और करवाना भी चाहिए। देखिए आपने परम नाम जाप का माता द्रौपदी की चरित्र ने श्रवण किया, जिनकी निष्ठा, जिनकी श्रद्धा भगवान के प्रति कैसे थी। अगर रोए भी तो भगवान के लिए इसीलिए रोए कि मेरे पुत्र को प्रभु आप
एक क्षण के लिए नाम के उपदेश देकर, सत्संग के उपदेश देकर आप भगवत प्राप्ति करा देना और अश्वत्थामा का भी कल्याण हो। हे प्रभु, दोनों के आत्म कल्याण के लिए यही तो कहा गया है कि दया के सागर ममतामयी माता द्रौपदी की चरित्र में ममता की तरंग छलकती है। आप यदि, मैंने कहा भागवत में प्रथम स्कंद में जिसे अधिकारी स्कंद कहा गया है, उनमें जो 3 माताओं के चरित्र है और तीनों माताओं के जो समर्पित भाव है, उनकी भाव देखिए। अगर जिस समय भगवान द्वारका की ओर प्रस्थान के हस्तिनापुर से धर्मराज युधिष्ठिर को राज्याभिषेक देकर स्वयं महाराज रथ पर विराजमान हो चुके थे, इधर अश्वत्थामा ने फिर अपनी दुष्टता के प्रयोग की और दुष्टता के प्रयोग करते हुए द्रौपदी के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु थे, उस गर्भस्थ शिशु उत्तरा के गर्भ में जो गर्भस्थ शिशु थे, उस उत्तरा के गर्भ के ऊपर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर दिया। देखिए अब निष्ठा। अब यहां समर्पित भाव के ऊपर बड़ा विलक्षण भाव है कि हम किसके निकट समर्पित है। हम जिसके निकट समर्पित है, क्या वो हर स्थिति में, हर परिस्थिति में वो मेरे साथ रहेंगे कि कभी न कभी वो छोड़ देंगे। देखिए किसी के पति बढ़ जाता है तो क्या वो पति उनके साथ मरने जाती है? क्या पत्नी उसके साथ मरने जाती है? किसी के महाराज पत्नी मर जाती है तो क्या वो पति उनके साथ मरने जाते हैं? यहाँ समन और समर्पित, यहाँ द्रौपदी को जब अश्वत्थामा ने उत्तरा के गर्भ में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया तो वहां द्रौपदी माता भी खड़ी थी, वहां कुंती माता भी खड़ी थी, वहां 5 पांडव भी खड़े थे, वहां धर्मराज युधिष्ठिर, वहां आदरणीय भीमसेन, वहां आदरणीय धनुषधारी गांडीवधारी अर्जुन, वहां नकुल और सहदेव। लेकिन माता उत्तरा किसके शरण में जाती है? यहाँ शरणागति भाव को भी और समर्पित भाव को भी बड़ा सुंदर दर्शाया गया है। जब माता उत्तरा ने प्रार्थना की, हे प्रभु अब आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। देखिए भगवान से प्रार्थना करी है, हे प्रभु मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इधर सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, कोई दुखी भी है कि भगवान बहुत दिन से हस्तिनापुर में रहे, आज द्वारका जा रहे हैं, सब चिंतित थे। और उसी समय महाराज अश्वत्थामा कब बाण चलाया? चिंतित अवस्था में, क्योंकि भगवान द्वारका जा रहे थे। इधर उत्तरा ने सोचा किसके शरण में समर्पित हो जाऊं। मैंने देखा अभी अभी माता द्रौपदी को, 5 पुत्र को जिन अश्वत्थामा ने मारा, वो भी समर्पित हुई भगवान के चरणारविंद में। माता कुंती निरंतर निरंतर श्री कृष्ण स्मरण करती रहती है। स्वयं धर्म के प्रतिपादन करने वाले, धर्म के ज्ञाता धर्मराज भी कभी कभी अपने धर्म से व्याकुल होकर भगवान के शरण में जाते। स्वयं अर्जुन जो महाराज भगवान के प्रिय हैं, वो भी जब कभी विचलित होते हैं तो भगवान के शरण में ही जाते। भीमसेन हो, नकुल हो, सहदेव हो, लेकिन माता कुंती ने कहा पुत्री तुम भी गोविंद को पुकारो, गोविंद को पुकारो। जो ही माता कुंती, माता द्रौपदी ने प्रेरणा दी, उत्तरा ने दौड़ती हुई लोक लाज को त्याग कर, समाज वहां सबके सब उपस्थित थे,
सब कुछ त्याग कर देखिए भगवान के शरण में जब जाओ तो वहां लोक लाज नहीं देखो। लोग क्या कहेंगे कि ये भाई भजन कर रहा है। अरे भजन करना कोई ये लोक लाज नहीं। आप क्या करते हो क्या नहीं करते हो इस पर सोचो कि लोग क्या कहेंगे। भजन करना तो आपके जीवन के उत्सव है, आपके जीवन की ये सर्वश्रेष्ठ उत्सव है। जब माता कुंती ने और माता द्रौपदी ने कही कि पुत्री पुकारो उनके चरणारविंद के, जो अपने भक्त की रक्षा के लिए दौड़े चले आते हैं, उसी समय माता उत्तरा ने भगवान जहाँ रथ पर विराजमान होकर जा रहे थे द्वारका की ओर, उस रथ के नीचे आकर पुकारने लगी, पाही पाही महायोगिन देव देव जगत्पते नान्यम त्वद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। भगवान ने देखा, अरे ये तो उत्तरा है। उत्तरा को देखकर भगवान रथ से नीचे उतर गए। माता उत्तरा कहती है, हे प्रभु आप हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। आप भगवान सबसे विदा लेकर इधर द्वारका जाने के लिए रथ पर आरूढ़ हुए। इधर पांडवों के गर्भवती पुत्र वधू उत्तरा भयभीत होकर, विरह कातर होकर पुकार रही है। एक स्वर में कहा, भगवान हे द्वारकाधीश हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। पाई पाई महायोगिन देव देवा जगतपते। दूसरे की मृत्यु के कारण बन रहे हैं, यहाँ आप लोग उत्तरा की प्रार्थना को अवश्य समझो कि मनुष्य एक दूसरे के मृत्यु के कारण कैसे बनते हैं। जब माता उत्तरा ने कही, प्रभु अब आप ही रक्षा कर सकते हैं, इस संसार में तो सब एक दूसरे के ही मृत्यु के कारण बन रहे हैं। यहाँ आप लोगों को ध्यान देने योग्य है। मैं इस शब्द को बार बार इसीलिए दोहराता हूं कि एक दूसरे के मृत्यु के कारण क्यों बन रहे हैं हम सब। यहाँ जब माता उत्तरा ने कही कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, फिर भगवान ने रथ से उतरकर उत्तरा को समझाया कि पुत्री अब तुम रक्षा की भीख क्यों मांग रही हो, किस लिए मांग रही हो, अब किस सुख के लिए जीना चाहती हो। अभिमन्यु जैसे पति जो महाभारत के युद्ध में मारा गया, एक क्षण के लिए, एक पल के लिए माता उत्तरा मौन हो गई और मौन अवस्था में इशारा की भगवान से, प्रभु मेरे गर्भ में जो पल रहे हैं ना, वो गर्भस्थ शिशु साधारण शिशु के समान नहीं। देखिए माता के गर्भ से ही हम सब निकले हैं, माता के गर्भ से ही संत महात्मा आते हैं, माता के गर्भ से ही दुर्जन आते हैं, माता के गर्भ से ही सब आते हैं। लेकिन माता को ध्यान देने योग्य है। जब माता उत्तरा कहती है, प्रभु इस संसार में सब आते हैं और जाते हैं, लेकिन मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं वो आपके परम प्रिय भक्त हैं। अरे क्या माता ये जानती है
कि मेरे गर्भ में लड़का है कि लड़की, और लड़की है तो क्या ये वैसे ही अज्ञानी बन के रहेगी? आजकल तो नारी शक्ति की पूजा संपूर्ण जगत में हो रही है, तो क्यों माता गर्भस्थ शिशु को नष्ट कर देती है? क्योंकि उसके अपने आप पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उसने किसी पर विश्वास नहीं किया है। लेकिन यहां माता उत्तरा के अपने अंदर विश्वास थी कि प्रभु, मैंने एक क्षण भी, एक पल भी आपके नाम से अलग नहीं हुई। मैं निरंतर केवल केवल आपके ही नामामृत के नाम का जाप किया हूं। देखिए, नाम जाप के प्रभाव। आजकल लोग कहते हैं क्या बताऊं, लड़के को पढ़ा लिखा कर बहुत बड़े ऑफिसर बनाया, बहुत बड़े धनवान बनाया, इतना पढ़ाया लिखाया, लेकिन एक दिन अपने मुख से ये नहीं कहा मां। संकोच कर जाते हैं, कैसे लोगों को बीच में माता शब्द बोलूं, पिता शब्द बोलूं। और महाराज यहां तक कि अपनी माता पिता को वृद्धा आश्रम छोड़ आते हैं, क्योंकि आपने कभी अपने आत्म बल पर विश्वास नहीं किया, कभी ने आपने भगवान की सहारा नहीं ली, और जिस भगवान स्वयं अपने बल पर ही विश्वास किया। अपने बल तो तीन प्रकार के बल है ना, दैहिक, दैविक, भौतिक, तन मन और धन। और इन तन मन और धन, ये तीन अपना बल है। अपना बल का दुखदाई के कारण बनता है। शरीर बहुत सुंदर है, कल तक हम बहुत दौड़ते थे, चलते थे, आज महाराज तनिक कष्ट हुआ, सो गए, कहाँ? बेड पर, चारपाई पर लेटे हुए हैं, वहीं पर सारा क्रियाकर्म करते हैं। मन में महाराज बहुत कुछ इच्छा थी, इच्छा रहते हुए भी लड़के बच्चे जो मेरे प्रिय से प्रिय हैं, वो भी कभी हमारी बात को आदर नहीं किया, निरादर ही किया। तो भी धन कल बहुत था, एक शहर से दूसरे शहर कब जाते थे पता नहीं चलता था। आज यही छोटी सी घर में, फ्लैट में पड़ा हूं, क्या करूं, अब धन है ही नहीं, सब धन नष्ट हो गया। ये तीनों, ये तीन बल है, इस बल, ये तीन बल निरंतर दुख के कारण हो जाते हैं। लेकिन वो जो आत्मबल है, आत्मबल किसके अंदर है जानते हो? आत्मबल जो निरंतर भगवान के मंगलमय नाम पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं। माता उत्तरा ने कही, हमारे अंदर आत्मबल नहीं है जो हम अपने गर्भस्थ शिशु को गर्भ नष्ट करते हैं, लेकिन माता उत्तरा ने कहा, प्रभु मेरे अंदर आत्मबल है, और मैं अपने आत्मबल पर विश्वास के साथ कहती हूँ कि मेरे गर्भ में जो शिशु पल रहे हैं वो आपके परम प्रिय भक्त है, और संपूर्ण राष्ट्र को श्री कृष्ण नाम से जागृत कराएंगे, संपूर्ण प्राणी को श्री कृष्ण नाम से जागृत कराएंगे। हे प्रभु, मेरे गर्भ में जो शिशु है वो आपके नाम और रूप लीला धाम को स्थापित करेंगे। भगवान एक क्षण के लिए मुस्कुराए, एक रो रही, और भगवान क्यों मुस्कुराए? का धन्य है बेटी। यह आत्मबल को देखकर भगवान ने बेटी शब्द का संबोधन किया, फिर भी कहा, बेटी एक पल के लिए तो मातृ भाव लाओ। और क्योंकि जो ही मातृ भाव लाया, भगवान ने अंगुष्ठ मात्र ममलम अंगूठे की तरह बनकर उस गर्भस्थ, देखिए भगवान अपने परम प्रिय भक्त की रक्षा करने के लिए आज उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया, क्योंकि भगवान ने देखा ये ब्रह्मास्त्र है। अश्वत्थामा ने जो प्रयोग किया है वो ब्रह्मास्त्र है। लोहे का बाण उत्तरा की ओर अभी पूर्ण रूप से प्रवेश नहीं किया है। अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र ऐसा ब्रह्मास्त्र है कि वो ब्रह्मास्त्र को कोई लौटा ही नहीं सकता है भगवान के सिवा, क्योंकि अश्वत्थामा
उसे लौटना जानते ही नहीं थे। भगवान ने अंगुष्ठ मात ममलम, छोटे की तरह, बिल्कुल अंगूठे की तरह बनकर गर्भ में प्रवेश किया और अपने सुदर्शन रूपी चक्र की तेज से मानो उन ब्रह्मास्त्र को जलाकर रक्षा राख कर दिया। और भगवान ने उन गर्भस्थ शिशु को, जो महाराज ब्रह्मा के ज्वाला से एक पल के लिए मूर्छित हो गए थे, भगवान ने उन्हें अपने स्वरूप को ज्ञान कराकर अपने, देखिए बहुत लोग कहते हैं हम तो भगवान की कथा कुछ समझते ही नहीं। यह भगवान की कथा समझना भी महापुरुषों की कृपा, और भगवान की कृपा होगी तब ही आप भगवान की कथा पूर्ण रूप से समझ पाओगे। अभी हम जो आपको मासिक कथा श्रवण कराते हैं ना, बारी बात तो कुछ नहीं बताते हैं, और आपने 5-6 दिन तक लगातार महात्म सुने हैं। और रोज मैंने कहा प्रायः चाहे एक माह में जहां तक हम जाए, प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक प्रसंग के हम विषय में आपको श्रवण कराएंगे। जो सुनने वाले होगा वो एकाग्र चित्त से YouTube पर सुनेगा। अगर आप इस प्रसंग में आप, क्योंकि यहाँ कोई खिस्सा और कहानी की तरह तो मैं नहीं बता रहा हूँ, खिस्सा कहानी हंसाने में, आजकल तंत्र मंत्र के उपाय में मैं भी कहूँगा कि आप रोज कम से कम 108 नाम का जाप करिए, और नाम का जाप करने मात्र से ही आपके अंदर जो भी इच्छा शक्ति होगी वो इच्छा शक्ति अपने आप नाम भगवान पूर्ण कर देंगे। आप कहोगे कि कौन कहता है नाम जाप करूं? अरे आजकल तो टीवी पर कोई कहता है 5 बेलपत्र के पत्ते लो, उसमें शहद मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ा दो, फिर तुम्हें बहुत धन मिलेगा, बस भागते हो। लेकिन वास्तविकता में संत महापुरुष जो भागवत के मुख्य तत्व की विषय है, इस विषय को समझने के लिए आप अगर नित्य इस प्रसंग को एकाग्र भाव से श्रवण करोगे तभी कुछ पल्ले में पा पाओगे, वैसे कुछ नहीं जान पाओगे। वैसे तो बस हाँ, अरे इसमें तो मुझे प्रसंग समझ में नहीं आता है, बस यही भाव 1 मिनट आपने YouTube पर देखा, फिर आगे बढ़ जाओगे कि कुछ समझ में। जब आप बैठकर, अरे जब आप मोबाइल देखते हो, फेसबुक, यूट्यूब, तो अनेकों लोगों को देखते हो, एक जगह आप स्थिर नहीं न रहते हो। क्योंकि स्थिर आप इसीलिए नहीं रहते हो क्योंकि अभी तक आपके अंदर आत्मबल नहीं है। रक्षापेक्षा मापेक्षते, भगवान ने उत्तरा के गर्भस्थ शिशु की रक्षा की, और महाराज ऐसे वैसे रक्षा नहीं की। परीक्षित गर्भ में ही संपूर्ण भगवान के नाम तत्व को समझ लिया था, भगवान के रूप की महिमा को समझ लिया था। इसीलिए जब गर्भ से बाहर हुए तो किसी के गोद में नहीं गए थे। नाम भी पड़ा था परीक्षित इति, परीक्षणात् इति परीक्षिता। जन्म लेते ही जो अपने प्राण वल्लभ भगवान को ढूंढने लगे, और रोना भी बंद नहीं किया। जब भगवान के गोद में गए ना सजनों, तब ही रोना बंद की, अन्यथा महाराज रोना बंद नहीं की। और स्वयं उनके नामकरण संस्कार कौन के? जिस प्रभु ने गर्भ में रक्षा की, वही प्रभु ने जब गोद में लिया तो कहा धन्य है। परीक्षणात् इति परीक्षिता। हमें बाल्यावस्था से ही भगवान की महिमा की ओर आगे बढ़ना चाहिए। जैसे परीक्षित ने बढ़ा, वैसे हमें भी आगे बढ़ना चाहिए। और ये आगे तभी बढ़ोगे जब माता उत्तरा की तरह निरंतर हर स्थिति में, हर परिस्थिति में हमें कभी भगवान के मंगलमय नाम के आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। निरंतर उनके मंगलमय नाम का आश्रय लेना चाहिए। आइए
हम सब भी जो हम निरंतर आपको श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के विषय में जो बता रहे हैं, उन मंदिर के विषय में 5 मिनट के वीडियो भी है। आप नित्य देखना और सुनना और आपके भाव करे तो आप जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर जो श्री धाम वृंदावन में बन रहे हैं, जिसमें 18,000 श्लोक आप एक साथ दर्शन करेंगे। ये मंदिर नहीं, आप श्री धाम वृंदावन में साक्षात प्रिया प्रीतम श्री राधा कृष्ण को विराजमान करवाने जा रहे हैं। आइए हम सब साथ मिलकर श्रीमद् भागवत महापुराण के भव्य जो निर्माणाधीन श्री भागवत मंदिर है से भव्य और सुंदर बनावे, ताकि हम जब भी कभी श्री धाम वृंदावन आवे तो जरूर श्रीमद् भागवत महापुराण के मंदिर के दर्शन करें। आइए अब 2 बार भगवान के मंगलमय नाम संकीर्तन करें और फिर कल हम सब पुनः, आज हमने भागवत के उपकरण में 2 भागवत के श्रेष्ठ माता की कथा श्रवण की, माता द्रौपदी और माता उत्तरा। कल के चरित्र में हम सब माता कुंती की निष्ठा, माता कुंती की समर्पित भाव और भक्त सम्राट आदरणीय श्री भीष्म चरित्र भी हम श्रवण करेंगे, जो विश्वास के प्रतीक है, जो विश्वास के प्रतीक है कि भगवान जरूर हमें अंत समय में दर्शन देंगे। आइए 2 बार हम सब नाम लेते हैं। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।